नमस्ते। छाछ ये हमारी भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी देन है। ये आरोग्यदायी उपयुक्त अमृत है। यथा सुराणाम अमृतम प्रधानम तथा नराणाम भुवि तक्रमाहुः। तक्र मतलब छाछ। तो ये बताया है जिस प्रकार देवताओं ने मंथन किया और अमृत निकल आया, इस प्रकार घर में जो है हम मंथन करते हैं दही को। ये जो है ना, इससे दही भी अच्छा होना चाहिए और सभी दूध तो एकदम अच्छा ही होना चाहिए। A2 मिल गया तो ही अच्छा है। तो ये दही को मंथन करने से उसको उसमें छाछ आता है। मतलब पहले तो मक्खन आएगा और मक्खन बाजू में रख दीजिए, आएगा छाछ। और वो इतना पतला हो कि जैसे अभी ये छाछ है ना, तो ये ज़रा थोड़ा गाढ़ा ही है अभी। तो इसका मतलब है इसमें ठंडा पानी डालो और फिर थोड़ा मंथन करो तो क्या होगा, थोड़ा और बटर निकल आएगा। और ऐसे फिर ये छाछ है ना, तो अभी ऊपर से मैं लेता हूँ तो देखो ये पानी है लगभग। इतना पतला छाछ है उतना अच्छा। और यहाँ हमारे गुजरात में कच्छ वगैरह साइड में जाओ तो आपको बाजू में ग्लास रखा होगा छाछ का, तो थोड़ा सा छाछ और ऊपर से पानी दिखेगा। तो ये अच्छा है, उसको हिला के पीना है। तो इस तरह से ये क्या करता है, ये खाने के अंत में, खाना हो गया तो बाद में आखिर में छाछ पीना है। अन्न का पचन अच्छे हो जाता है, पेट में भारीपन या गैसेस नहीं होते, और जो खाना खाया है उसका एब्सॉर्प्शन मतलब शरीर को वो भाता है और शरीर ले लेता है। खाना तो हमने खाया, शरीर ने लिया नहीं तो क्या फ़ायदा। सूजन कम करने में मदद करता है। पाइल्स की तकलीफ़ होती है, बार बार लूज़ मोशन होना, पेट में कृमि, ऐसी तकलीफ़ों में छाछ जो है वो बहुत दवा जैसा काम करता है। तो ये एक नेचुरल प्रोबायोटिक है। तो छाछ बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट, मधुर, थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा एस्ट्रिंजेंट ये इसकी टेस्ट रहती है। हम आयुर्वेद में कहते हैं कि यह लघु मतलब पचने में हल्का होता है, रुचि और अग्नि को बढ़ावा देता है और मल को बांध कर होने में मदद करता है, मल बांध कर आता है और तृप्ति देता है, मन को प्रसन्न करता है। तो इस तरह से लस्सी और छाछ ये दोनों में अंतर बहुत है। अभी हम लोग पंजाब गए, वहाँ अमृतसर में बिना लच्छी पिए तो क्यों जाएंगे अमृतसर। मतलब हरमिंदर का दर्शन तो स्वर्ण मंदिर में ले लिया, लेकिन लच्छी भी है। तो इतना बड़ा ग्लास और इतने घनी लच्छी, ये देखिए, ये जैसे लस्सी जैसा बना है, एकदम घना है। देखिए, ओहो, ये क्या श्रीखंड पतला करके रखा है कि लस्सी है। तो ये लस्सी भी कुछ नहीं, और इसमें ये जो मलाई होती है ना ऊपर की, दही के ऊपर वो मलाई डालते हैं और क्या नहीं है, और वो बस देखते रहिए। तो ये मलाई युक्त दही में पानी डालकर अच्छी तरह से जब मंथन करते हैं हम, तो ऊपर आता है मक्खन। मक्खन भी बहुत काम का है, और लेकिन ये दूध जैसा पतला द्रव जो होता है वो छाछ है, और जो घना रहता है थोड़ा मंथन कर से ये लस्सी है। ये याद रखना, ऐसा छाछ पीने से ही सब फायदे मिलते हैं। देखिए, हमारे घर में जो छाछ ज़्यादा बनता था, हम लोग दूध तो लेते थे। बहुत पैसे वाले नहीं, हम लोग तो गरीब लोग थे, फिर भी दूध तो लेते थे। बच्चे सब घर में थे, हम 5 लोग 7 लोग घर में, तो छाछ बहुत होता था। तो हम लोग बाहर एक बोर्ड लिख देते थे कि जिसको छाछ चाहिए वो मांग लेना। लोग आते थे कटोरा लेके, उनका लोटा और छाछ भर के ले जाते थे। इनको सबको छाछ चाहिए ही। तो ये जो है, और इसमें क्या है, पाइल्स की तकलीफ होती हो तो वात कफ की वजह से यदि पाइल हो तो क्या है कि जगह वहाँ दुखता है, मोशन कड़क होती है, पेट में गैसेस होते हैं, खुजली होती है, और इस तरह से जब पाइल्स है तो छाछ पीना बहुत लाभदायी है। 1 कप ऐसे छाछ ले लेना, इसमें जीरा के चूर्ण, ये जो जीरा है ना, इसका चूर्ण है, ये 1 पाव चम्मच डाल देना। फिर सौंठ ये है, वो सौंठ का चूर्ण पाउडर, वो भी पाव चम्मच डाल देना। सेंधा नमक है वो अपनी टेस्ट के हिसाब से, लेकिन ऐसे चुटकी 2 चुटकी डाल देना। और हींग है वो एकदम संभाल के थोड़ा 1 चुटकी हींग डालना। और ये सब करके ये जो पी जाने का हिला के बस देखो फिर क्या आपकी आरोग्य में फ़र्क पड़ता है, आप ही देखेंगे।
खून निकलने वाले पाइल्स में क्या करते हैं, छाछ नहीं लेते। फिर छाछ बनाते समय जो मक्खन निकलता है उसका बड़ा फायदा होता है, तो वहाँ मक्खन ले लेना। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब क्या है, दिन में कई बार मोशन होते रहते हैं और पतले मोशन होते हैं, कभी कड़क होते हैं और वजन उतरने लगता है, तो इस पर भी छाछ बहुत फायदेमंद है। तो 1 कप छाछ में ये जीरा चूर्ण तो पाव चम्मच डालना है, फिर ये सौंफ है ना, सौंफ का चूर्ण भी पाव चम्मच डालना है, अजवाइन का चूर्ण पाव चम्मच डालना है, और सेंधा नमक जो है वो थोड़ा 2 चुटकी डाल देते हैं। जुलाब यदि होते हो, खाने में मन नहीं करता हो, टेस्ट नहीं है मुंह में, ऐसे हो जब होगा तो आयुर्वेद कहते हैं कि पहले खाइए ही नहीं खाना है ना, बैठो। ज़बरदस्ती किसी को खिलाना नहीं, कभी बोलते आज मेरी इच्छा नहीं है। लंघन बहुत अच्छा है, वो तो एक बहुत बड़ी दवा है। तो इसके लिए दवा भी है, ऐसा होता हो तो क्या है, छोंक दिया हुआ छाछ पीने का फ़ायदा होता है। तो घी में, ये घी है, इसके अंदर ये ऐसे लोखंड के पत्ते में लेना, ये घी में कड़ी पत्ता डालकर, ये कड़ी पत्ता है वो डालकर, छाछ में खड़ी साखर, थोड़ी खड़ी शक्कर डालना, अदरक का, तो ये अदरक है ना, इसका थोड़ा सा रस डालना, सेंधा नमक उसके अंदर थोड़ा मिलाइए। ये सब होने के बाद उसको तड़का लगा दीजिए, ये जो है पहले का, और ऊपर से हरा ये जो धनिया है वो काट के धनिया डालिए। सब रोग न हो और पचन अच्छा रहे। अमृत आएगा शरीर में तो क्या कुछ रोग आएगा, कुछ नहीं होता। इम्यूनिटी बढ़ेगी, अन्न अच्छा पचेगा तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो मनुष्य को दीर्घायु और आरोग्य के लिए रोज खाने के बाद छाछ पीजिए ही, और बीच में कोई तकलीफ हो तो ये जैसे फार्मूला बताया तो ये ले लीजिए। एक बात बता दूं, आजकल तैयार बटर मिल्क मिलता है, वो काम का नहीं है। ये बटर मिल्क दही घर में जमा के करने की ही सब ये चीज़ है। और एक बात, उसको टेस्ट कर कीजिए, दूध में वो जो बाज़ार में तैयार मिलता है ना बटर मिल्क छाछ, वो ला के उसको मिलाइए तो जमता है क्या दही, देखिए नहीं जमेगा। ये इसकी टेस्ट भी एक प्रकार की। तो ये छाछ बिल्कुल नहीं लाना, वो कैसे बनाया क्या किया पता नहीं है, लेकिन ऐसे घर का छाछ, घर का सब। अभी दूध तो गाय तो घर में नहीं रख सकते, लेकिन दूध देखिए उंगली डाल के सफ़ेद हो गई तो दूध अच्छा है, वो पी लीजिए। किसी भी तरह आप हट्टे कट्टे बन जाइए, और छाछ तो सबसे एकदम सस्ती चीज़ है, तो ये बना के ले लीजिए और आरोग्य बढ़ाइए। नमस्ते।